नेक्स्ट वन है मैंडलीव पीरियोडिक टेबल। मैंडलीव के टाइम ते 63 एलीमेंट्स डिस्कवर होए ही। ठीक है, मैंडलीव ने की किया, एलीमेंट्स नू क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज्ड एटॉमिक मास एंड ऑन द बेसिस ऑफ कैमिकल प्रॉपर्टीज़। बेसिकली मैंडलीव ने किया कि मैंडलीव ने 63 कार्ड्स बनाए। ठीक है, उन्हें 63 कार्ड्स बनाए तो हर एक कार्ड के उत्ते उन्हें हर एक एलीमेंट का नाम लिखता। हर एक कार्ड के उत्ते उन्हें हर एक एलीमेंट का नाम लिखता। टोटल 63 कार्ड्स बनाए, हर एक कार्ड के उत्ते हर एक एलीमेंट का नाम लिखिया तो उन्हें की किया, हर एक एलीमेंट नू हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन नाल रैक करवाया। जदों उन्हें हाइड्रोजन नाल रैक करवाया उस तो बने हाइड्राइड्स, जदों ऑक्सीजन नाल रैक करवाया उस तो बने ऑक्साइड्स। जिद्दां हाइड्रोजन का हाइड्राइड हुंदा H2, हाइड्रोजन का ऑक्साइड हुंदा H2O, उन्हें कार्ड ते लिखता। लीथियम का हाइड्राइड है LiH तो लीथियम का ऑक्साइड है Li2O। सोडियम का हाइड्राइड है NaH तो सोडियम का ऑक्साइड है Na2O। बरिलियम का हाइड्राइड है BeH2 तो बरिलियम का ऑक्साइड है BeO। बोरोन का हाइड्राइड है BH3 तो बोरोन का ऑक्साइड है B2O3। इस तरीके ना उन्हें हर एक कार्ड 63 कार्ड्स ले तो हर एक कार्ड के उत्ते उन्हें एलीमेंट का नाम लिखिया। फिर उन्हें की किया, 8 ग्रुप बनाए। ठीक है, ग्रुप की होंगे है अप टू डाउन, उन्होंने अं ग्रुप कहने हैं। टोटल उन्हें 8 ग्रुप बनाए। तो 6 पीरियड बनाए, 1 2 3 4 5 and 6। This left to right is known as a period and this up to down is known as a group। उन्हें टोटल 8 ग्रुप बनाए तो 6 पीरियड बनाए। ठीक है, तो उन्हें हर एक ग्रुप के तुम देख सकते हो, आ देखो इहदा जिद्दां फर्स्ट ग्रुप है वह है R2O तो RH। इस कैमिकल प्रॉपर्टी ना जिन्ने भी एलीमेंट्स आते ही उन्होंने उन्हें अरेंज किया अकॉर्डिंग टू इंक्रीज्ड एटॉमिक मास। फिर दूसरी कैमिकल प्रॉपर्टी ही RO तो RH2। ये जिन्ने एलीमेंट्स आते ही उन्होंने उन्हें अरेंज किया अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज्ड एटॉमिक मास। फिर आते ही R2O3 तो RH3। ये जिन्ने एलीमेंट्स आते ही उन्होंने अरेंज किया अकॉर्डिंग टू इंक्रीज्ड एटॉमिक मास। इस तरीके नाल उन्हें टोटल 8 ग्रुप बनाए। ठीक है, हुण मैंडलीव ने बेसिकली की किया, टोटल 8 ग्रुप बनाए जिहदे विच हर एक ग्रुप के उन्हें सब ग्रुप रखिया। ठीक है, हर एक ग्रुप के उन्हें सब ग्रुप रखिया AB। उहदे 8 ग्रुप ही, 8 दे विचों 7 ग्रुप जिहड़े ही उन्हां दे विच सब ग्रुप सी। द फर्स्ट 7 ग्रुप्स कंटेन सब ग्रुप दैट इज़ A and B। ठीक है, तो उन्हें एलीमेंट्स नू अरेंज किया अकॉर्डिंग टू इंक्रीज्ड एटॉमिक मास। पहला उन्हें कैमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब नाल एलीमेंट्स नू क्लासीफाई किया तो उस तो बाद उन्हें एलीमेंट्स नू अरेंज किया अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज्ड एटॉमिक मास। हुण सब तो पहली आती है यदी फीचर्स कि वट आर द फीचर्स ऑफ मैंडलीव पीरियोडिक टेबल। सब तो पहला फीचर कि उन्हें टोटल 8 ग्रुप बनाए जिहदे विचों 7 ग्रुप जिहड़े ही फर्स्ट 7 ग्रुप्स दे कंटेन सब ग्रुप दैट इज़ A and B। सैकेंड उहदी फीचर ये हीगा कि जिन्ने भी एलीमेंट्स उहदे सब ग्रुप दे विच प्रेजेंट ही, फॉर एग्जाम्पल जिद्दां A सब ग्रुप है, ये जिन्ने भी एलीमेंट्स प्रेजेंट ही उन्हां दी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच करदियां ही। दे आर हैविंग सेम प्रॉपर्टीज़ एंड दे आर हैविंग सेम वैलेंसी। जिन्ने भी एलीमेंट्स एक सब ग्रुप च आंदे ही उन्हां दी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच करदियां ही, प्लस उन्हां दी वैलेंसीज़ आपस में मैच करदियां ही। द थर्ड वन, अगर एक पीरियड की गल करिए तो एक पीरियड से जिन्ने भी एलीमेंट्स होणगे वो उनका करैक्टर मैटैलिक तो नॉन मैटैलिक होएगा। मतलब स्टार्टिंग जिहड़े एलीमेंट्स है वो मैटल्स है, बट जिद्दां ही अगे बढ़ते जावांगे तो वो नॉन मैटल्स बनते जाएंगे। इट मीनस द करैक्टर ऑफ द एलीमेंट चेंज फ्रॉम द मैटैलिक टू द
नॉन मैटेलिक एलीमेंट्स। नैक्सट आती है बेटा मैरिट्स ऑफ मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल की मैरिट्स की है। मैरिट्स का मतलब है एडवांटेजिस की ही। सब तो पहला ग्रुपिंग ऑफ एलीमेंट्स, उन्हें एलीमेंट्स नू डिवाइड करता 8 ग्रुप दे विच। मतलब जिन्ने भी एलीमेंट्स 63 एलीमेंट्स उस टाइम ते प्रेजेंट ही उन्होंने उन्हें 8 ग्रुप दे विच डिवाइड करता। सैकेंड वन, जिन्ने भी एलीमेंट्स डिस्कवर्ड नहीं होए दे उस टाइम ते, मतलब दोज एलीमेंट्स विच वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम ही लैफ्ट सम गैप्स। जिन्ने भी एलीमेंट्स उस टाइम ते डिस्कवर्ड नहीं होए दे ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਗੈਪ ਛੱਡਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਡਿਸਕਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡਿਸਕਵਰਡ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਛੱਡਤਾ। ਥਰਡ ਵਨ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡਿਸਕਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਦੇ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂਡਲੀਫ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਕੈਂਡੀਅਮ, ਗੇਲੀਅਮ ਅਤੇ ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਇਹ ਡਿਸਕਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਦੇ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਛੱਡਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡਿਸਕਵਰਡ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਰਫਲੀ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੈਂਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਏਕਾ ਬੋਰੋਨ, ਗੇਲੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਏਕਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਏਕਾ ਸਿਲੀਕੋਨ। ਮਤਲਬ 3 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਡਿਸਕਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਦੇ ਹੀ, ਇਹਦਾ ਉਹਨੇ ਰਫਲੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏਕਾ ਬੋਰੋਨ, ਏਕਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਏਕਾ ਸਿਲੀਕੋਨ। ਫੋਰਥ ਵਨ, ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਗਲਤ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਉਹ ਗਲਤ ਹੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਮੈਰਿਟਸ ਆਫ ਮੈਂਡਲੀਫ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਹੈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੈਂਡਲੀਫ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ। ਮੈਂਡਲੀਫ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੀ ਮੇਨ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਹੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ, ਬਟ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਰਗਨ ਅਤੇ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ। ਆਰਗਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੈ 39.9, ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਹੈ 39.1। ਮਤਲਬ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਗਨ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਉਲਟਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੋਬਾਲਟ ਅਤੇ ਨਿਕਲ। ਕੋਬਾਲਟ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੈ 58.9, ਨਿਕਲ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੈ 58.6। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਅਰੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਬਾਲਟ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਉਲਟਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਆਈਜ਼ੋਟੋਪਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਜ਼ੋਟੋਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਆਈਜ਼ੋਟੋਪਸ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਸ ਨੰਬਰ। ਸੇਮ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਆਈਜ਼ੋਟੋਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਜ਼ੋਟੋਪ ਹੈ ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ 3 ਆਈਜ਼ੋਟੋਪਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਅਮ, ਡਿਊਟੀਰੀਅਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟੀਅਮ। ਅਗਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਲੇਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇੱਕੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਲੇਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉਹਨੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਪਲੇਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਾਪਰ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਗਰੁੱਪ 1 ਨੂੰ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਪਸ 'ਚ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਪਲੈਟੀਨਮ। ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਫਥ ਵਨ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ
कोई एक्सपलेनेशन नहीं दी, मतलब इलैक्ट्रॉन्स ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ इस चीज़ ਨੂੰ एक्सप्लेन नहीं किया। एंड लास्ट वन, ही डज नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, उन्हें हाइड्रोजन की पोजीशन ਨੂੰ एक्सप्लेन नहीं किया कि हाइड्रोजन ਨੂੰ ਅਸੀਂ कित्थे प्लेस करिए, आइदर इन द ग्रुप 1 और आइदर इन द ग्रुप 7, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ दोनों ਨੂੰ मैच करती ही, इस करके उन्हें ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं की कि हाइड्रोजन ਨੂੰ कित्थे प्लेस किया जाए, आइदर इन द ग्रुप 1 और आइदर इन द ग्रुप 7। नैक्सट टॉपिक है एटॉमिक नंबर एज द बेसिस फॉर द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दे विच एटॉमिक नंबर अही बेस चुनिया, क्यों? सब तो पहली चीज़, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ सानू दिता है साइंटिस्ट मोजली ने। मोजली साइंटिस्ट ने की किया, सानू ये प्रूव किया कि एटम दे विच जिहड़ा न्यूक्लीयस हुंदा है उहदा पॉजिटिव चार्ज हुंदा है। मतलब मोजली साइंटिस्ट ने सानू ये एक्सप्लेन किया कि एटम च जिहड़ा न्यूक्लीयस है उहदे च पॉजिटिव चार्ज हुंदा है। उन्होंने किद्दां इनू एक्सप्लेन किया, 1913 दे विच मोजली ने की किया, डिफरेंट एनोड यूज़ कीतियां। जिद्दां उन्हें 2 रोड्स लईआं, एक रोड नूं असीं नाम दिंदे आ एनोड विच इज़ नैगेटिव चार्ज, एक रोड हैगी है कैथोड विच इज़ द पॉजिटिव चार्ज। उन्हें की किया, एनोड रेड जिहड़ियां ही, एनोड जिहड़ी रोड ही वो वक्रियां वक्रियां लईआं ते कैथोड सेम लई। मतलब एनोड जिहड़ी रोड लई है उहदे च डिफरेंट मैटल्स यूज़ कीतियां, कदी सोडियम दी लल्ली, कदी पोटैशियम दी लल्ली, कदी मैगनीशियम दी लल्ली, ते कैथोड इक्को ही रोड यूज़ की। ठीक है, उन्हें की किया, कैथोड रेज़ नूं एनोड नाल स्ट्रक करवाया, मतलब कैथोड रेज़ नूं एनोड दे नाल स्ट्राइक किया, एनोड दे नाल स्ट्राइक किया, ते जदों उन्हें स्ट्राइक किया तो उन्हें देखा कि जिहड़ी वेवलैंथ हैगी है रेडिएशनस दियां वो चेंज होंदियां पईयां। और रेडिएशनस दी वेवलैंथ चेंज क्यों होंदियां पईयां? क्योंकि अहीं वक्री वक्री मैटल दी एनोड यूज़ करने पे हैं, इस करके वेवलैंथ दी जिहड़ी रेडिएशनस है वो चेंज होंदियां पईयां। ते उत्थों ने ये प्रूव किया, उत्थों उन्हें ये देखा कि न्यूक्लीयस दे विच पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिस करके ये सारी चीज़ होंदी पई है। ते उत्थों उन्हें ये प्रूव, उत्थों उन्हें ये कनकलूड किया कि अगर अहीं एलीमेंट्स नूं क्लासीफाई करना है दैन एटॉमिक नंबर इज़ द बेस्ट बेस। तो हुण तो अहीं यही बेस चुनने पे हैं कि जदों भी अहीं एलीमेंट नूं क्लासीफाई करने आ तो अहीं एटॉमिक मास नहीं चुनते, अहीं एटॉमिक नंबर एज अ बेस यूज़ करने आ। इहदे च फर्स्ट टॉपिक आंदा है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब होंदा है कि एक रैगूलर पैटर्न एलीमेंट्स का रिपीट होंदा पिया इन द फिक्सड इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम दे विच जिहड़ा एलीमेंट्स का रैगूलर पैटर्न है वो रिपीट होंदा पिया, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ पीरियोडिसिटी। हुण क्वेश्चन ये आंदा है कि जिहड़ी मैंडलीफ की लिमिटेशन सी उन्हों मॉडर्न ने किद्दां दूर किया। मैंडलीफ की सब तो पहला लिमिटेशन ही आइसोटोप्स थी। आइसोटोप्स की लिमिटेशन किद्दां ही, जिद्दां हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होंदे है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम ते ट्रीटियम। मैंडलीफ ने अपना बेस चुनिया ही एटॉमिक मास, तो अहीं क्या ही कि अगर वह बेस एटॉमिक मास है तो उस हिसाब नाल 3 हाइड्रोजन प्लेस होने चाहिए है। बट अगर अहीं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूज़ करांगे तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज़ बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर, तो उस हिसाब नाल सिर्फ इक्को हाइड्रोजन प्लेस होंदा है। सो इस तरीके नाल मैंडलीफ की लिमिटेशन दूर हो गई। सैकेंड वन, उन्हें कुछ एलीमेंट्स जिहड़े ही वो एटॉमिक मास के हिसाब नाल अरेंज नहीं किए ही। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट ते निकल। मैं तुहानूं दस्सिया ही कोबाल्ट का एटॉमिक मास होंदा है 58.9 ते निकल का होंदा है 58.6। मतलब पहला निकल अरेंज होना चाहिए ही, बाद चों कोबाल्ट। बट जदों अहीं एटॉमिक नंबर एज अ बेस चुनिया तो सारी चीज़ां कमियां दूर हो गई, तो उतों ये पता चलिया कि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होंदा 27 तो निकल का होंदा 28। मतलब पहला कोबाल्ट सही अरेंज होता है तो निकल बाद चों। क्लियर?